और चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से सियासत गर्मा गई है। पूर्ण राज्य की मांग के बहाने सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये तक कह दिया कि बीजेपी बैकडोर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। श्रीनगर के बाद मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन सीएम उमर ये भूल गए कि बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में फूट हुई, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव गुट में अंदरूनी खींचतान की वजह से पार्टी बिखरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम ने इन सब बातों पर आंखें मूंद कर बीजेपी पर हमला बोला। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं रही। पार्टी की तरफ से इमरान मसूद ने हमला बोला और बीजेपी पर लोकतंत्र और देश को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, अब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली देश तोड़ दिया इन्होंने, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर करके मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए कलंक है। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी नेताओं के बीच तनातनी चल रही है। देखिए, उमर साहब को बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट हम फाइल करेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब को ये बोलना पड़ेगा कि कौन सा वकील, उसका नाम, किस एमएलए को ऑफर किया, कहां, किस होटल में किया, टाइमिंग क्या थी, जगह कौन थी, कौन वहां था और किस बेस पे उन्होंने ये इतने बड़ा इल्जाम लगाया है। ये उमर साहब को बोलना पड़ेगा, या उमर साहब माफी मांगे या हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूर्ण राज्य की मांग पर आने वाले दिनों में दिल्ली में भी प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में यहां पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त की सियासी जंग देखने को मिल सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से सियासत गर्मा गई है। पूर्ण राज्य की मांग के बहाने सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये तक कह दिया कि बीजेपी बैकडोर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। श्रीनगर के बाद मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन सीएम उमर ये भूल गए कि बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में फूट हुई, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव गुट में अंदरूनी खींचतान की वजह से पार्टी बिखरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम ने इन सब बातों पर आंखें मूंद कर बीजेपी पर हमला बोला। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं रही। पार्टी की तरफ से इमरान मसूद ने हमला बोला और बीजेपी पर लोकतंत्र और देश को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, अब लोगों को खड़े होना चाहिए।
ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली देश तोड़ दिया इन्होंने, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर करके मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए कलंक है। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी नेताओं के बीच तनातनी चल रही है। देखिए, उमर साहब को बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट हम फाइल करेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब को ये बोलना पड़ेगा कि कौन सा वकील, उसका नाम, किस एमएलए को ऑफर किया, कहां किस होटल में किया, टाइमिंग क्या थी, जगह कौन थी, कौन वहां था और किस बेस पे उन्होंने ये इतने बड़ा इल्जाम लगाया है। ये उमर साहब को बोलना पड़ेगा, या उमर साहब माफी मांगे या हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूर्ण राज्य की मांग पर आने वाले दिनों में दिल्ली में भी प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में यहां पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त की सियासी जंग देखने को मिल सकती है। और चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से सियासत गर्मा गई है। पूर्ण राज्य की मांग के बहाने सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये तक कह दिया कि बीजेपी बैकडोर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। श्रीनगर के बाद मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन सीएम उमर ये भूल गए कि बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में फूट हुई, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव गुट में अंदरूनी खींचतान की वजह से पार्टी बिखरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम ने इन सब बातों पर आंखें मूंद कर बीजेपी पर हमला बोला। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं रही। पार्टी की तरफ से इमरान मसूद ने हमला बोला और बीजेपी पर लोकतंत्र और देश को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, अब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली देश तोड़ दिया इन्होंने, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर करके मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए कलंक है। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी नेताओं के बीच तनातनी चल रही है। देखिए, उमर साहब को बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट हम फाइल करेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब को ये बोलना पड़ेगा कि कौन सा वकील, उसका नाम, किस एमएलए को ऑफर किया, कहां किस होटल में किया, टाइमिंग क्या थी, जगह कौन थी, कौन वहां था और किस बेस पे उन्होंने ये इतने बड़ा इल्जाम लगाया है। ये उमर साहब को बोलना पड़ेगा, या उमर साहब माफी मांगे या हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूर्ण राज्य की मांग पर आने वाले दिनों में दिल्ली में भी प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में यहां पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त की सियासी जंग देखने को मिल सकती है।